वेलकम टू करंट अफेयर्स। देखिए, जो बाइडेन के लिए क्लियरली ये हफ्ता अच्छा नहीं जा रहा। पहले तो व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ही बड़ा झटका दे दिया यूक्रेन में। अब इंडिया से भी एक बैड न्यूज इनके लिए आ गई है। इंडिया ने 22,000 करोड़ रुपए की एक मेगा ड्रोन डील यूएसए के साथ कर दी है कैंसिल। अभी के लिए इसको बिल्कुल होल्ड कर दिया गया है, कैंसिल ही आप मान लीजिए। मुझे लगता नहीं है कि ये डील वापस रिवाइव होने वाली है। अगर रिवाइव होती भी है मेरे हिसाब से, तो यूएसए को कोई बहुत ही स्पेशल ऑफर देना होगा जिसमें ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी भी हो, ओवरऑल प्राइसेस भी काफी हद तक डिफेंड हो। अभी के लिए आप कह सकते हैं कि दिस डील इज प्रीटी मच डेड। और रिसेंटली इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इंडिया वॉन्ट बाय प्रेडेटर ड्रोन्स फ्रॉम द यूएस। $3 बिलियन की जो डील है ये अभी के लिए कैंसिल लग रही है। नाउ ये सारा इश्यू क्या है, रीजंस यहाँ पर क्या है, इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है, इसके अलावा इंडिया कौन सी ऑप्शंस यहाँ पर एक्सप्लोर करेगा, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो पहले इस बात को लेकर बस रिपोर्ट्स आ रही थी, मगर अब यूएस की साइड से भी बहुत सी डिफेंस एनालिस्ट यहाँ पर ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि इंडिया ने पेंटागन को ये बात बता दी है कि जो हमने आपसे बातचीत करी थी 30 आर्म प्रेडेटर ड्रोन्स को लेकर, ये ड्रोन्स हम अभी परचेज नहीं करने वाले। ये डील वैसे शुरू कब हुई थी, इसकी बातचीत कैसे स्टार्ट हुई, ये देखिए। इसका आइडिया शुरू हुआ था आज से काफी महीनों पहले, जब इंडियन नेवी ने 2 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन लीज पर लिए जनरल एटॉमिक से, और इंडियन नेवी ने इस ड्रोन को यूज किया। एक्सपीरियंस इन फैक्ट्री था। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने यह सोचा कि ऐसे 30 ड्रोन हम परचेज करेंगे। प्रेडेटर ड्रोन आर्म ड्रोन्स होंगे, ये काफी हद तक डिफरेंट है बाय द वे। जो सी गार्डियन ड्रोन्स है इनमें हथियार नहीं थे। जो प्रेडेटर ड्रोन्स हम परचेज करने वाले थे उनमें हथियार भी होते। तो इंडिया ने कहा है कि ऐसे 30 ड्रोन हम परचेज कर लेंगे, 10 आर्मी के लिए, 10 एयरफोर्स के लिए और 10 होंगे ये यहाँ पर नेवी के लिए। और इस डील के बारे में पता है कब से बात हो रही है? अभी 2022 शुरू हो गया, हम इसके बारे में सुन रहे हैं 2018-19 से। एक्चुअली उससे पहले भी कुछ इस पे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, मगर इस पर ऑफिशियली हमने देखा कि इस पर बातचीत स्टार्ट हो गई थी 2018-19 से। जब 2019 में मोदी जी गए थे यूएस में, तब भी इस पर बातचीत हुई। ट्रम्प ने अप्रूव कर दी थी ये डील, और यूएस काफी एक्साइटेड था इस इश्यू को लेकर के पहली बार इतिहास में ये लोग एक नॉन नेटो कंट्री को ये प्रेडेटर ड्रोन बेचने वाले हैं। नहीं तो यूएस के लिए भी ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत सेंसिटिव है। यूजुअली कोई भी देश जो नाटो का पार्ट नहीं है, यूएसए इनको ये आर्म ड्रोन सेल नहीं करता। मगर इवन दो यूएस ने एक इंडिया के लिए एक्सेप्शन रख दी थी। इंडिया की एक्सपेक्टेशंस यूएसए में काफी हाई थी। इंडिया ने यहाँ पर ये सोचा कि पहली बात तो जो ये $3 बिलियन की डील है, इसमें यूएस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देगा कि ये ड्रोन्स बनाते कैसे है। इन द फ्यूचर ऐसे ड्रोन्स हम भारत में ही बनाएंगे। इसको लेकर देखो, यूएसए ने ना हाँ कहा ना कहा। इनकी यहाँ पर कुछ क्लैरिटी थी नहीं। पेंटागन से कभी भी प्रॉपर हमको रिस्पॉन्स इसको लेकर आया नहीं। इंडिया वेट करता रहा। वहाँ पर यूएसए ने कहा कि हमको थोड़ा टाइम दीजिए, हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि अगर हम आपको टेक्नोलॉजीज की ट्रांसफर करेंगे तो किन एस्पेक्ट्स में करेंगे, वो कौन से कोडेक्स होंगे जो हम आपको देंगे, कौन सी बातें हम आपको नहीं दे पाएंगे। इसको लेकर यूएसए ने बहुत टाइम लगा दिया। इंडिया ने फाइनली कहा कि यू नो व्हाट, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि यूएस से ही परचेज करने हैं ये ड्रोन्स। यू आर टेकिंग टू मच टाइम। अभी के लिए ये डील हम कर रहे हैं स्टॉप। बाद में कभी फिर से मन बनेगा तो हम बातचीत करेंगे। तो ये आप कह सकते हैं मेन मुख्य कारण है इस डील का कैंसिल होने का। इसका बाय द वे कोई भी करेक्शन नहीं है ड्रोन बैन से, क्योंकि जो इंडिया ने फॉरेन ड्रोन बैन किए हैं ये कॉमर्शियल ड्रोन्स है जो कैमरा वर्ज में ज्यादातर यूज होते हैं। मिलिट्री ड्रोन्स इस ड्रोन बैन में नहीं आते। ओकेजोसिस ये इश्यू यहाँ पर नहीं है। तो इंडिया जो ये ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट है ये पूरी कैसे करेगा? देखिए, हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि इंडिया के पास आज के समय इतनी एबिलिटी है कि हम खुद अपने देश में ड्रोन बिल्ड कर सकते हैं और इनको यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको पता होगा कि इंडिया अपग्रेड कर रहा है इजराइल मेड हेरोन ड्रोन्स। उसके अलावा आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा कि इंडिया का जो रुस्तम ड्रोन है, रिसेंटली इसने एबिलिटी दिखाई कि ये फ्लाई कर सकता है सैटेलाइट डेटा को यूज करते हुए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ट्वीट है DRDO की, ये आपके सामने है रुस्तम 2 ड्रोन, और ये यहाँ पे लैंडिंग कर रहा है। और इसने दिखाया है कि गगन सैटेलाइट सिस्टम को किस तरीके से प्रॉपरली यूज करके नेविगेशन कर सकता है। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन थी। ये मैं क्लियर कर दूं कि रुस्तम 2 ड्रोन को अभी के लिए वेपनाइज करने का कोई प्लान सरकार का नहीं है। तो क्वेश्चन अभी यहाँ पर यही है कि देखिए, सिंस रुस्तम 2 ड्रोन्स को हम वेपनाइज नहीं करने वाले फॉर द टाइम बीइंग,
तो अटैक ड्रोन हम कौन सा यूज करने वाले हैं, दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि और जगह आप अगर देखो तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ड्रोन्स बिल्कुल डेवलप कर रहा है इजराइल के साथ मिलकर। फॉर एग्जाम्पल एक है नेवल रोटरी अनमेन्ड एरियल व्हीकल, जिसकी रिसेंटली इन्होंने यहाँ पर फोटो भी रिलीज करी थी। यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक हेलीकॉप्टर ड्रोन है जो इंडिया और इजराइल मिलकर डेवलप कर रहे हैं। ये बहुत ही जल्द रेडी हो जाएगा। उसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कैट्स वॉरियर ड्रोन्स भी डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे एक फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर काम करेंगे, मगर एक प्रेडेटर ड्रोन ऑल टुगेदर अलग कैटेगरी होती है। ऐसी कैटेगरी इंडिया में अभी तक तैयार करी नहीं है। मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि अगर रुस्तम 2 ड्रोन बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो इस पर हम वेपन्स भी इंस्टॉल करें, इसको हम अटैक पर्पस के लिए भी इवेंचुअली यूज करें। तो देखना होगा यहाँ पर भारत सरकार क्या निर्णय लेती है। फॉर द टाइम बीइंग इंडिया बहुत ज्यादा फेथ दिखा रहा है अपनी डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। अब फाइनली आप यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि इंडिया ने जो यहाँ पर डिसीजन लिया है क्या यहाँ पर यूक्रेन का एंगल है, तो यहाँ पर मैं कहूंगी देखिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली इसका भी इम्पेक्ट आया होगा, क्योंकि इन द फ्यूचर हम रशिया से खुल के वेपन्स परचेज नहीं कर पाएंगे। यूएसए का प्रेशर आने वाला है, तो इसको मेडिकेट करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, यूएसए से भी कम वेपन्स परचेज करो, नहीं तो रशिया के साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं। नीड अभी के लिए ये है कि इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट बने, खुद ही वेपन्स अपने मैन्युफैक्चर करे। इजराइल इसमें हमारा बहुत ही अच्छा पार्टनर बन सकता है, क्योंकि इजराइल को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर ज्यादा कुछ परहेज नहीं है। काफी हद तक मैं कहूंगी रेडी रहते हैं वो इंडिया को हेल्प करने के लिए इन एनी एस्पेक्ट। इजराइल ने ओपनली कहा है कि कोई भी एरिया नहीं है जहां पर इंडिया के साथ हम कोऑपरेशन नहीं करेंगे। वी आर रेडी टू हेल्प इंडिया इन एवरी पॉसिबल फील्ड। और ड्रोन्स के मामले में अभी के लिए इंडिया ने चुना है ये रूट। देखना अब यहाँ पर ये होगा कि इंडिया बहुत ही जल्द जो फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज करेगा उसमें भी इंडिया क्या सेम पॉलिसी अपनाएगा और यूएसए के F-18 सुपर हॉर्नेट को टर्न डाउन करके या तो फ्रेंच रफाइल या फिर किसी और कंट्री के फाइटर जेट परचेज करेगा। ये देखना होगा इन द नियर फ्यूचर। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।